नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। बीपीएससी टीआरई 3 को लेकर के लगातार जो केएम नाम लगा हुआ है, कई लोगों के नाम में कुछ डॉक्यूमेंट्स में और फॉर्म भरते समय उन्होंने नहीं भरा है, इस तरीके का जो प्रश्न है वो काफ़ी देखने को मिल रहा था। तो किस प्रकार का एफिडेविट जो है वो बनवा सकते हैं, उसका फॉर्मेट की दिखाने की हम यहाँ पर बात करेंगे। साथ ही साथ ई स्टैम्प पर भी कई लोग बनवा रहे हैं। कई लोग जो है वो जो मैनुअली बनता है, जिसमें आप ऊपर देखेंगे 10 रुपये का नोट और इस तरीके से लगा रहता है, उस तरीके का भी जो है वो बनवा रहे हैं। तो वो भी आपका मान्य होता है और ई स्टैम्प वाला भी मान्य होता है। उन सभी को हम दिखा देते हैं। साथ ही किसी प्रकार की और इसके अलावा कन्फ्यूज़न रह जाए तो वो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा। सबसे पहले तो आप ये एक फॉर्मेट देखेंगे। अच्छा, मैं आपको एक लेवल से यानी स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक क्या क्या उसमें आप लिखवाते हैं, किस क्रम से लिखवाते हैं, वो भी बता दूंगा। वैसे तो मैंने स्टार्टिंग में पहले वीडियो में बताया भी है कि जहाँ पर भी आप बनवाने जाते हैं वो सारी चीज़ें ऑलरेडी उतना वो बनवा चुके होते हैं, तो किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होती है। फिर भी कुछ लोगों का कमेंट आ रहा है कि वो सामने वाले फॉर्मेट मांग रहे हैं, किस तरीके के फॉर्मेट पे बनाए, किस सीरियल से बनाए, इसलिए मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहले तो मैं आपको ये दिखाता हूँ कि मैनुअली वाला किस तरीके का देखने को मिलता है। ये साइड में देखेंगे जिसमें ऊपर भारतीय गैर न्यायिक 10 रुपये का स्टैंप इस तरीके से देखने को मिलता है, और नीचे जो भी आप इससे संबंधित बातें होती हैं लिखते हैं, जिसको लेकर के आप प्रमाणित जो है वो कर रहे हैं। और सबसे लास्ट में जो है वो जिसके द्वारा जो है इसको प्रमाणित किया गया है, मुहर रहती है, साइन रहता है उनका, उस पर डिटेल वगैरह भी रहती है, और जो भी यहाँ पर सारी डिटेल है वो आपको इस तरीके से देखने को मिलती है। अब बात करते हैं जो आपका ई स्टैम्प वाला है वो किस तरीके से बन रहा है। मोस्टली लोग जो अब बनवा रहे हैं वो ई स्टैम्प पर ही बनवा रहे हैं। तो ऊपर जो ये नोट टाइप की बनी रहती है वो आपको वहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी। तो वो कुछ इस प्रकार से आपका होगा, इंडिया नॉन जुडिशियल। जैसे अगर उत्तर प्रदेश का बनवा रहे हैं तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश। और इसी प्रकार अगर किसी और राज्य से बना रहे हैं, जैसे कि एग्जांपल आप गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड का भी देख पाएंगे, तो जिस भी राज्य का है वो वहाँ पर ऊपर लिखा रहेगा। सबसे पहले तो सारी डिटेल रहेगी, ई स्टैम्प सेंटर में एकदम लिखा देखने को मिलेगा। उसके बाद सारी डिटेल रहेगी जिसमें सर्टिफिकेट नंबर, सर्टिफिकेट इशू डेट क्या है, इसी प्रकार से आपका अकाउंट रेफरेंस, यूनिक डॉक्यूमेंट रेफरेंस, परचेज्ड बाई, डिस्क्रिप्शन ऑफ डॉक्यूमेंट, प्रॉपर्टी डिस्क्रिप्शन, यानी कि जो भी इसमें पॉइंट वैलिड भरने वाला होगा वो सारी चीज़ें वहाँ पर टाइप करके लिखी जाएंगी। यहाँ पर जो स्टैम्प ड्यूटी आपको देखने को मिलेगा पेड बाई, उसके सामने 10 रुपये का ही मोस्टली जो है वो बनवा रहे हैं, तो 10 ही रुपये आपको लिखा देखने को मिलेगा। और बाद में नीचे साइड आप देखेंगे तो टिकट लगे रहेंगे, और इन टिकट पर भी आपको मोहर कुछ कुछ लोगों के साथ में लगी देखने को मिलेगी। कुछ लोग जो है उस पर कैंसिल वाली मुहर लगा देते हैं ताकि उन टिकट को दोबारा से यूज़ जो है वो ना किया जा सके, इसलिए। बाकी साइड में एक मुहर ऑफिशियल रूप से भी अलग से लगी रहती है। उस कई लोग क्या करते हैं साइड में लगा देते हैं मुहर, कई लोग फोटो और जो टिकट लगा होता है उसको साथ में अटैच करते हुए लगा देते हैं। तो सब जगह क्या है, अलग अलग है, हर जगह का हर तरीके से मान्य है, कोई उसमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जो मेन मुहर लगी रहती है उस पे नोटरी टाइप से लिखा रहता है, और जो भी गवर्नमेंट होती है उसका यहाँ पर नाम लिखा रहता है, और सेंटर में उस मुहर के वहाँ पर सारी डिटेल लिखी रहती है। जो भी उस नोटरी को लेकर के प्रमाणित कर रहे हैं ना, उन सभी की उसमें डिटेल भी लिखी रहती है। ये चीज़ ज़रूरी है कि डिटेल लिखी होनी चाहिए वहाँ पर। और इस जो इसी का ही यानी कि जो ई स्टैम्प है, इसी का एक दूसरा फॉर्मेट भी होता है, जैसे मैंने एक दिखाया भी आपको, जहाँ पर आपका एक ही पेज पर ही सारी चीज़ें, नीचे खाली छूटा हुआ है और अगले पेज पर आपने उससे संबंधित जितनी बातें हैं वो लिख दी। अगर कई लोग ऐसे होते हैं ना जिनको चीज़ें लिखनी है और वो बहुत ज़्यादा बड़ा जा रहा है, तो वो क्या करते हैं पूरा ही वो अगले पेज से ही स्टार्ट करते हैं। मैं आपको एक उस तरीके का भी फॉर्मेट दिखा देता हूँ कुछ इस प्रकार से, जिसमें शपथ पत्र जो लिखा है उसके बारे में वो उसी के नीचे से लिखा है। मोस्टली लोगों ने जो बनवाया है, ज़्यादातर लोगों ने वो इसी प्रकार से ही बनवाया है, क्योंकि ज़्यादा चीज़ें लिखवानी नहीं। जैसे किसी में नाम की गलती है तो वो एक दो लाइन में आ जाता है, इसी प्रकार किसी में कोई और प्रकार की गलती है तो वो उसी लाइन में इस प्रकार से आ जाता है। तो वो शपथ पत्र के यानी जो ऊपर सारी डिटेल है उसी के नीचे शपथ पत्र के रूप में सारी लाइनें लिखी रहती हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि केएम वाले जो हैं उन्होंने जो बनवाया है किस प्रकार से बनाया है। इसका एक साइड में फॉर्मेट देखेंगे, शपथ पत्र। ये जो शपथ पत्र लिखा है ना, ये इसी के नीचे आएगा, या आप कह सकते हैं अगले पेज पे आएगा, पर इसी के साथ बनेगा, यानी ई स्टैम्प जो है उसी के साथ ही ये सारी चीज़ें लिखी होंगी। तो समक्ष संबंधित विभाग, जहाँ पर पहले तो आपकी जो डिटेल है वो आएगी। अच्छा, मैंने स्टार्टिंग में ये भी बताया था कि मैं आपको एक सीरियल भी बताते हुए चलूँगा, एफिडेविट जो बनवाएंगे उसमें कैसे आप जो है वो सीरियल रखेंगे। तो शपथ पत्र जब बनवाते हैं तो सबसे पहले पूरा नाम लिखते हैं,
फिर पिता या पत्नी का नाम है, अगर कोई उम्र है लिखना चाहें, व्यवसाय लिखना चाहें, अगर ये सारी चीज़ें नहीं लिखना चाह रहे हैं तो आपका जो पता है, एड्रेस है आवासीय, वो ज़रूरी रहता है सबसे। यानी नाम, पिता का नाम इस तरीके से, और आवासीय एड्रेस या आप कहेंगे रेजिडेंशियल एड्रेस, इसको आप शामिल करते हैं सबसे पहले लाइन में। उसके बाद आप जो हलफनामा है वो क्यों बना रहे हैं, यानी उसका जो विषय होता है या उसका आप कहेंगे जिस उद्देश्य के लिए बना रहे हैं उसको लिखते हैं। साथ ही ये एक लाइन को लेकर के आप बयान भी लिख देते हैं। जैसे इस पॉइंट में आप देख पाएंगे कि ये शपथकर्ता उपरोक्त नाम और पते का निवासी, एक प्रकार से उस चीज को प्रूव करने के संदर्भ में। दूसरे पॉइंट में यहाँ पर जैसे देखेंगे कि शपथकर्ता के आधार कार्ड में नाम ये दर्ज है, मतलब जो आप जिसको लेकर के बना रहे हैं। मैंने भी कहा ना कि जब अब नाम लिखा आपने, फिर एड्रेस वगैरह, उसके बाद पहली लाइन से जैसे यहाँ पर शुरू कर दिया कि शपथकर्ता उपरोक्त नाम और पते का निवासी, इस चीज़ को प्रूव कर दिया। फिर अगला जो नंबर आता है वो आता है जिसको लेकर के आप बनवा रहे हैं, तो उस चीज़ को लेकर के यहाँ लिख दिया कि ये शपथकर्ता के आधार कार्ड में नाम ये दर्ज है जो कि सही वास्तविक नाम है। शपथकर्ता के शैक्षिक अभिलेखों में शपथकर्ता का नाम कुमारी डैश करके है, क्योंकि केएम वाली दिक्कत है, और इंग्लिश में भी लिख दिया केएम ये दर्ज है, जो कि दोनों नाम शपथकर्ता के ही हैं। मतलब आपका जो वास्तविक नाम अलग से आपने पहले लिखा, यानी आधार कार्ड में जो नाम है और जो कुमारी वाला नाम है दोनों इस तरीके से लिखा, और ये दर्शा दिया कि दोनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं। आगे अगर नेक्स्ट लेवल की बात करते हैं, इसके बाद की क्या देखने को मिलता है कि इसके बाद एक परिचय लिखें जो ये पुष्टि करता है कि आप स्वेच्छा यानी खुद की इच्छा से हलफनामा दे रहे हैं, और आपके द्वारा दी गई जो जानकारी है वो सभी की सभी जो है वो सही है। यानी अगले स्टेप में आप ये कहेंगे कि ये जो शपथ करता है उसके द्वारा जो दी गई जानकारी है वो सही है, वो वास्तविक है। यदि कोई जानकारी गलत पाई जाती है तो उसकी जिम्मेदारी शपथकर्ता की जो है वो होगी। फिर आगे बात करते हैं इसके नेक्स्ट लेवल पर। इसके बाद जो तथ्यों को आप प्रमाणित कर रहे हैं ना, उनकी सही पूरी जानकारी आप दे देते हैं। उसके बाद इस पर जो शपथ पत्र होता है इसको नोटरी पब्लिक द्वारा नोटरीकृत करवाने की आवश्यकता पड़ती है, जिसके लिए आपको नोटरी कार्यालय में जाना पड़ता है और उस पर जो मुहर होती है, स्टैंप होती है, वो लगवानी पड़ती है। वैसे तो आप जहाँ बनवा रहे हैं वही सारा काम हो जाता है, पर मैं जो मेन प्रोसेस है वो आपको बता रहा हूँ। इसके बाद कुछ हलफनामा है जिनको एक विशेष मूल्य के गैर न्यायिक स्टैंप पेपर की आवश्यकता होती है। यहाँ पर तो आप 10 रुपये का बनवा लेते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। स्टैंप पेपर का जो मूल्य होता है आपके राज्य के हिसाब से की जो फीस होता है उससे के हिसाब से अलग अलग होता है। वैसे आप देखते हैं जैसे साइबर कैफे से बनवा रहे हैं कहीं 100, 200, 150 ऐसे अलग अलग रेट चलता रहता है पूरे ओवरऑल टोटल बनवाने को लेकर के। नोटरी जो अधिकारी होता है वो हलफनामा जो बनवाते हैं उसके लास्ट में एक प्रमाणीकरण प्रदान भी करता है, जिसमें उसकी मुहर होती है, हस्ताक्षर होता है, नाम होता है और पंजीकरण संख्या। यही मैंने स्टार्टिंग में कहा, सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, क्योंकि जो मेन देखा जाता है ना वो यही देखा जाता है। जैसे अगर नोटिफिकेशन में देखेंगे तो दंडाधिकारी लिखा रहता है, तो वो चीज़ चेक की जाती है कि जो लेवल की बात की जा रही है वो है कि नहीं है। तो वही यहाँ पर लिखा है कि एक प्रमाणीकरण प्रदान करेगा नोटरी अधिकारी, जिसमें उनकी मुहर हो, हस्ताक्षर हो, नाम हो और पंजीकरण संख्या। कुछ मामले हैं जिसमें आपको एक गवाह की भी आवश्यकता हो सकती है, पर यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। जो आपकी पहचान को प्रमाणित करके इसके लिए गवाह का नाम और पता वगैरह भी जो है वो प्रदान करने का काम करता है। और अगर आपको शपथ पत्र बनाने की प्रक्रिया में किसी प्रकार की समस्या आती है, तो आप ये भी देखते हैं कि जो नोटरी कार्यालय है उनके पास जो आसपास दुकानें होती हैं वो थोड़ा बहुत जुगाड़ पट्टी लेकर के वो भी बनवा देते हैं। उसके लिए आपको 100-200 रुपये देने पड़ते हैं, मतलब किसी प्रकार की अगर समस्या आ रही तो बाकी इसमें वही है। लास्ट में आप ये लिख देते हैं कि ये शपथकर्ता का वक्त उक्त जो वर्णित कथन है वो सत्य है, और लास्ट में शपथकर्ता के बारे में कि मैं शपथकर्ता उपरोक्त हलफन तस्दीक करता हूँ कि शपथ पत्र का लिखा पैरा नंबर 1 लगाया 4 मेरे निजी ज्ञान और विश्वास में सच और सही है, कोई झूठ बात नहीं है, और इसमें आज दिनांक इतने को ये बनवाया गया है, इस तरीके से तारीख स्थान शपथकर्ता। अब एक मैं आपको और दिखाता हूँ जो कि उत्तर प्रदेश का बना हुआ है, जो कि मैंने स्टार्टिंग में दिखाया था ना कि उसी के नीचे डाटा लिखा हुआ है, जिसमें भी आप देखेंगे कुछ इस प्रकार से है शपथ पत्र की जो जानकारी, जहाँ पर बयान हल्फी मिल जाने वहाँ पर आप अपना जो नाम है, एड्रेस है, पहले स्टार्टिंग में लिखते हैं, और पहले पॉइंट में कि मैं शपथ पूर्वक उपरोक्त बयान करता हूँ कि उक्त पते का मूल निवासी हूँ, ये पहले लाइन आपको कंफर्म लिखनी है। फिर आप अपनी डिटेल लिखते हैं या आप जिसके बारे में बनवा रहे हैं। तो जैसे यहाँ पर लिखा है कि मैं शपथ पूर्वक उपरोक्त बयान करता हूँ कि मैंने बीपीएससी टीआरई 3.0 एडवर्टाइजमेंट नंबर परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर भी लिखा है, इसके लिए आवेदन किया है। यह कि शपथ पूर्वक उपरोक्त बयान करता हूँ कि मेरे उक्त बीपीएससी टीआरई 3.0 के ऑनलाइन आवेदन करते समय पिता का नाम डैश था, जबकि पिताजी के आधार कार्ड संख्या में डैश उनका नाम था, और
पिताजी के आधार संख्या में उनका नाम इस तरीके से था, मतलब एक्चुअल नाम अलग है, आधार कार्ड नंबर मतलब सिचुएशन जिसकी जैसे ही वो वैसा लिखेगा। उक्त दोनों नाम जो हैं वो एक ही व्यक्ति मेरे पिता का नाम है, इस प्रकार से इन्होंने बनवाया है। तो ये शपथ पूर्वक बयान करता हूँ, शपथ पत्र में वर्णित जो सभी बातें सही हैं, इसमें कोई बातें छिपाई नहीं गई। नीचे आपको वही मुहर, साइन, डिटेल जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना कि शपथकर्ता को लेकर के सारी डिटेल भी लिखनी पड़ती हैं। तो बस इसमें इस तरीके के फॉर्मेट हैं। और इसी प्रकार से अगर और भी किसी प्रकार का पर्टिकुलर फॉर्मेट आपको लगता है कि आपको देखना है या आप बनवा चुके हैं, आप दिखाना चाहते हैं, तो इंस्टाग्राम पर भेज दीजिएगा, ताकि अगर कोई प्रश्न हो आपका तो वहाँ पर हम बता पाएँ। बाकी एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि नोटिफिकेशन में सक्षम जो प्राधिकारी है उसकी बात की जाती है, तो जहाँ से भी बनवा रहे हैं उसको लेकर के मेन ध्यान रखिएगा। बाकी ई स्टैम्प वाले में कोई किसी प्रकार की दिक्कत जो है वो नहीं होने वाली है। तो यही था हमारे ओवरऑल अपडेट में। कोई प्रश्न हो कमेंट में पूछ लीजिएगा, वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।